पहले तो मैं आप सब लोगों को फ्रीडम फाइटर हकीम अजमल खान हॉस्पिटल में स्वागत करता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो मेन कारण है, बेसिकली ये हॉस्पिटल चालू हो चुकी है। क्या बातचीत हुई, कब तक चालू हो जाएगा पूरी सर्विस? नहीं, मुझे ये तो बात मैं समझता हूँ कि बहुत साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से बोल सकते हैं। मैं चाहूँगा बहुत साहब एक सवाल का एटलीस्ट आप जवाब। नमस्कार पॉल सर, काफ़ी सारे जो है इश्यूज आ रहे थे हॉस्पिटल को लेकर और कहा जा रहा था कि फुल फ्लैश में आप ही ने कहा था कि हॉस्पिटल चालू हो गया। अभी जो है थाने महानगर पालिका की अधिकारी भी जो एक्टिंग दी थी वो भी आपके साथ मौजूद थी। क्या आश्वासन देंगे कि फुल फ्लैश में चालू हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो सर्विसेज कब तक पूरी चालू हो जाएगी? जितने भी डॉक्टर यहाँ पर आ रहे हैं उनके टाइमिंग किसी को मालूम नहीं। तो हर हॉस्पिटल में आपने देखा होगा हॉस्पिटल में बोर्ड लगा होता है कि नेफ्रोलॉजिस्ट टाइप पे आ रहा है, ऑर्थोलॉजिस्ट टाइप पे आ रहा है, ऑन्कोलॉजिस्ट टाइप पे आ रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट टाइप पे आ रहा है, नेफ्रो टाइप पे आ रहा है। तो पूरा कंप्लीट एक बोर्ड लगाने की जरूरत है। हम कोशिश ये करेंगे कि वो बोर्ड 2 दिन के अंदर। राजू भाई, एक सवाल था हमारे से प्राइवेट, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसके पहले हॉस्पिटल को प्राइवेटाइजेशन करने में जो यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं, मुमरा की बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट के हवाले करने में उनका बड़ा योगदान रहा है और यहाँ पे जो लोग मुखालफत किए उनको एफआईआर करके किसी भी न किसी तरह चुप करा दिया गया। तो अब आपकी अलग टीम आई है, अलग तवक्को से लोग आपको, पूरे शहर के लोग देख रहे हैं कि आप अपोजिशन में, आप इसके खिलाफ। तो आप म्यूनसिपल कमिश्नर से मिले थे, वहाँ पे आपकी क्या बात हुई है, इस पर आपका क्या रद्द अमल है? मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आपको रोशनी डालूंगा कि ये आज की बात नहीं है। तकरीबन पिछले 1.5 साल से हाई कोर्ट के अंदर APCR के जरिए से हमारे एक इराकी साहब करके हमारे आरिफ इराकी नहीं है, उनका नाम दूसरा है, एक एडवोकेट इराकी साहब हैं और उनके साथ पूरी टीम, इसमें हनीफ कामदार साहब भी थे साथ में उनके। इन लोगों ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि इस हॉस्पिटल को कैशलेस किया जाए। और ये आपको मैं आपकी खुशखबरी के लिए आपको बताता हूँ और आपके माध्यम से पूरे मुमरा कौसा के लोगों को बताता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो 1 महीना हो गया चालू होकर के, अभी तक हमने किसी से 1 रुपया नहीं। 10 रुपया देना तो आसान है, लेकिन प्राइवेट वालों के बाउंसर झेलना और रूट बिहेव जैसा कि आपने जिक्र किया वो तो मुश्किल है ना। 10 रुपया कलवा शिवाजी में, जे में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कई मरतबा गया, कभी मैंने बाउंसर तो नहीं देखा कि डराने के लिए। अभी मुझे शहर का पत्रकार हूँ, चीफ एडिटर हूँ, ट्रस्ट है मेरे ऊपर, ये हॉस्पिटल को लेकर FIR हुआ, सारी चीज़ों के होते हुए इनका बाउंसर मेरे से पूछता है तुम्हारा क्या है। तो जब वो पहचानता नहीं, मुझसे इस तरह से गेट पे ही बात की, वो बाउंसर आपके पीछे खड़ा हो, तो जब आम जनता के साथ में क्या बिहेव होता होगा इनका, कितना क्या, अभी ऑन कैमरा कोई नहीं, सब बिठी बातें करेंगे। मैं आपके बोलने से पहले एक बात बता देता हूं, यहाँ पे दादागिरी चल रही प्राइवेट के होते हुए ना। आपके बोलने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सबसे पहला मुद्दा हमारा मैडम के पास यही था कि हमारे जब यहाँ पर पेशेंट आता है तो सबसे पहले बाउंसर हैंडल करता है, बाउंसर उनसे सवाल जवाब करता है, उनका इंटरव्यू लेता है। तो ये गलत है, तो हटाए यहाँ पर हेल्प डेस्क होना चाहिए। नहीं, बाउंसर इसके लिए रखा गया। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, मैं उनका जो कहना है वो मैं आपको बताता हूँ, आपको मैसेज कन्वे कर देता हूँ। बाउंसर इसके लिए रखा है, कभी कभी ऐसा होता है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स यहाँ पर रात बिरात आते हैं, छेड़खानी कर सकते हैं, कुछ लोगों के साथ मारपीट कर सकते हैं, उसके लिए रखा गया है। मैं फिर भी आपके माध्यम से अपील करता हूँ पॉल साहब को, कितने बाउंसर की यहाँ पर जरूरत नहीं। सर, अगर लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, बहुत कानून व्यवस्था को पालने वाले लोग हैं, तो आपको इतने बाउंसर्स की जरूरत है। इतने डिसेंट लोग तो फिर कलवा और जहाँ इनको डिसेंट लोग लगते हैं वहाँ पे प्राइवेट ले लेना चाहिए था। मुमरा के लोग अगर इतने बुरे होते हैं, यहाँ प्राइवेट का हैंडओवर नहीं लेना चाहिए था ना। राजू भाई, मेडिकल्स को लेकर यहाँ पर कई सारे इश्यूज आए थे सामने कि यहाँ पर मेडिकल सर्विसेज सही नहीं है। अभी कुछ देर पहले एक आया था और बोला था कि दवाई की सुविधा नहीं यहाँ पर। ये ऐसा है कि देखो यहाँ पर जितने भी OPDs चल रहे हैं, उस OPDs के अंदर जो भी मेडिसिन दी जानी है वो पॉल की जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। तो हमारी जो एक्टिंग डे मैडम आई हैं, इन्होंने ये बात कही कि हमारे जो पिराने सर है, जो हमारे DMC है हेल्थ के, एंड प्लस हमारे संदीप मलिक सर जो एडिशनल कमिश्नर है, उन दोनों से मेरी बात हुई आज ही। और दोनों से हमने ये कहा है कि जितनी भी मेडिकल सुविधा की जो दवाएँ होती हैं, आप अगर सबको बाहर प्रीफर करेंगे तो यहाँ पर गरीब आदमी आ रहा है, तो बाहर से दवाएँ खरीद नहीं सकते, तो सारी दवाएँ आपको यहाँ मुहैया करानी पड़ेगी। तो मैडम ने हमसे कहा है, उनका आश्वासन है कि विदिन 24 आवर्स और 48 आवर्स हम उसका समाधान निकालेंगे। सारी बातें हो गई, आपने सब कुछ बात कही, लेकिन खास तौर पे ये बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे मौजूद है, थाने महानगर पालिका के अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं। हॉस्पिटल कहा जा रहा था फुल फ्लैश में चालू है, तो अभी आप क्या जानकारी दे रहे हो, ये फुल फ्लैश में चालू हुआ है? नहीं है, मुझे अभी मैंने अभी चीज़ देखा कि 2 घंटों में यहाँ पर आया था, हमें नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं मिला था। मतलब इनका ऐसा कहना है कि रोज़ सुबह 11 बजे से 2 बजे तक नेफ्रोलॉजिस्ट बैठता है, 12 से 2 नेफ्रोलॉजिस्ट बैठता है। तो यही चीज़ है कि जब हमको मालूम नहीं है कि हमारा डॉक्टर किस वक्त पे बैठता है, तो हम तो उसको एब्सेंट ही समझेंगे। तो इसीलिए हमने वो बोर्ड लगाने की बात की कि जितने डॉक्टर आप यहाँ पर ऑन कॉल आ रहे हैं और जितने डॉक्टर यहाँ पर OPD पे बैठ रहे हैं और जितने डॉक्टर यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर आकर के सर्विसेज या ड्यूटीज़ दे रहे हैं, उनके टाइमिंग यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइमिंग नहीं लिखोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएगा। एक लास्ट चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि अक्सर ये होता है कि यहाँ का जो गायनेक डिपार्टमेंट है, यहाँ पर C सेक्शन नहीं होता।
अब होता यह है कि जब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता है लेबर पेन के अंदर तो उनको हमको रिफर करना है CHS छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय के अंदर। तो होता यह है कि उनके जो गोल्डन आवर्स होते हैं वो टूट जाते हैं। अब यहाँ आता है, फिर यहाँ से एम्बुलेंस में बैठता है, फिर वहाँ जाता है, 1 घंटा उसका टूट जाता है। तो हमने कोशिश की है कि यहाँ पर अगले हफ्ते के अंदर यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एम्बुलेंस यहाँ पर आया जाए और वो एम्बुलेंस सिर्फ और सिर्फ गायनेक पेशेंट के लिए रखा जाएगा या ट्रॉमा पेशेंट के लिए रखा जाएगा। वैसे एक एम्बुलेंस यहाँ पर है, कार्डियक एम्बुलेंस पॉल साहब ने यहाँ पर एक रखा हुआ है जो उनकी तरफ से यहाँ पे अनुदान किया गया है और उसी को चला रहे हैं। अगर जो कार्डियक एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी इस हॉस्पिटल के अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराते हैं। और हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे जो 108 की सर्विस है, हमारे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पूरे ऑल ओवर इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये 108 पे आपने फ़ोन किया तो सब जगह एम्बुलेंस आ जाती है और मुमरा में वो सर्विसेज बंद थी। हमने उसके लिए भी अपील की कमिश्नर साहब से और मैडम से कि उसको फ़ौरन तत्काल चालू किया जाए ताकि उसकी हमको उसका समस्या का समाधान हो सके। क्या बातचीत हुई, कब तक चालू होकर मिल जाएगा पूरी सर्विस? नहीं, मुझे ये तो बात मैं समझता हूँ कि पॉल साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से बोल सकते हैं। मैं चाहूँगा पॉल साहब एक सवाल का एटलीस्ट आप जवाब। नमस्कार पॉल सर, काफ़ी सारे जो है इश्यूज आ रहे थे हॉस्पिटल को लेकर और कहा जा रहा था कि फुल फ्लैश में आप ही ने कहा था कि हॉस्पिटल चालू हो गया। अभी जो है थाने महानगर पालिका की अधिकारी भी जो एक्टिंग टीम थी वो भी आपके साथ मौजूद थी। क्या आश्वासन देंगे क्या फुल फ्लैश में चालू हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो सर्विसेज कब तक पूरी चालू हो जाएगी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारी सर्विसेज चालू हो गई है। जैसे कुछ मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ एंजियोप्लास्टी अभी चालू हो चुकी है, थ्रोम्बोलाइजेशन, फिर फ्रैक्चर केसेस आ रहे हैं तो जो हड्डियों के लिए जो ट्रीटमेंट होते हैं वो, इसके बाद हमारी जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरीज, कैंसर सर्जरी की पेशेंट ले रहे हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की हमने पेशेंट लेना चालू कर दिया है। तो सर्विसेज लगभग चालू हो चुकी है। बेड जो बढ़ा नहीं है, बिकॉज हमने अभी जितना बेड चालू करके फर्स्ट फेज में रखे हैं, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल को एक फेज रखना पड़ता है कि फर्स्ट फेज में मैं इतना बेड करूँगा, भले मेरे 200 बेड रेडी है बट एक साथ मैं 200 ओपन करके रखूँगा तो मेरे स्टाफ खाली बैठे रहेंगे। तो जैसे ही मेरा 60 बेड का पहला टारगेट है, तो 60 बेड का टप्पा पूरा हुआ तो अभी 100 बेड के लिए तैयारी है। तो हम लोग वो बेड बढ़ाने के टप्पे में लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसी है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मुमरा में जो भी नर्सिंग किए हुए क्वालिफाइड स्टाफ है या टेक्निकल मेडिकल टेक्निकल कोई कोर्स किया हुआ कोई स्टाफ है तो वो आइए हमारे पास जुड़ने के लिए। ये एक नो कैश काउंटर हॉस्पिटल है। आप मुमरा में सर्विस देंगे तो आपकी सर्विस मुमरा वासी को ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। तो बस कुछ ही दिनों में हम हमारे जो अभी का कैटेगरी मतलब अभी के जो 60 बेड से 100 करने का है वो हम करने के पीछे पूरी जोर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी 100 बेड भी हम लोग चालू कर देंगे एडमिशन के लिए। तो सर्विसेज चालू है, आप आ सकते हैं। और जो सर्विसेज हमारे यहाँ नहीं मिलती है वो हम आपको ऑन द स्पॉट ही बता देंगे कि वो नहीं मिल रही है। तो बट मेजोरिटी ट्रीटमेंट यहाँ पे चालू हो चुकी है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे मुमरा कॉलेज में जितने भी PGDMLTs, DMLTs, ANMs एंड GNM जितने भी नर्सिंग कॉलेज में पढ़े हुए सर्टिफाइड जो लोग थे वो आकर के हमारे जफर नुमानी सबसे रब्ता कायम करें। हम उनका पूरा कंप्लीट एक बायोडाटा लेकर के पॉल साहब बैठेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितना लोकल हमें मिले उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा, ना कि लोग बाहर से आए। तो जितने भी हमारे पास ANMs, GNMs, PGDMLTs लोग हैं वो आकर हमसे जरूर मिले। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? की जो टीम है आज उन्होंने अस्पताल का दौरा किया और यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं उनको जो प्रॉब्लम होते हैं जिसके बारे में आपसे बातचीत की, तो क्या कहना चाहेंगे आप? या मराठी सांगणार चालेल. मी त्यांच्या सगळ्यांशी बोलले आणि त्याच्यानंतर मला त्यांच्याबरोबर चर्चा झालेली आहे. त्यांनी सांगितलेल्या काही गोष्टींबद्दल नक्कीच आणि त्याच्यावर मला वाटतं त्याच्या व्यतिरिक्त मला जास्त काही बोलायचं. थैंक यू वेरी मच सर, आपका हमारे तासुर देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अजीम भाई, थैंक यू वेरी मच सर, कमोदिया साहब, धन्यवाद धन्यवाद। ओके सर।